प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिथौरागढ़ दौरे पर प्रदेश को 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, जिसे लेकर जहां एक तरफ भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर निशाना साधे जा रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर आए थे, तब उन्होंने परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के विकास और राज्य को संवारने के लिए डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद से उत्तराखंड लगातार संवर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के चलते प्रदेश एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और सड़कों की कनेक्टिविटी से जुड़ने के बाद प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से लगाव है और हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में 2017 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने परेड ग्राउंड में कहा था कि आप इस बार भरोसा दीजिए, डबल इंजन की सरकार बनाइए, उत्तराखंड का विकास करने का काम और उत्तराखंड को संवारने का काम हम करेंगे। और आज उत्तराखंड संवर रहा है। आप देख सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, सड़कों की कनेक्टिविटी हो, चहुमुखी विकास उत्तराखंड का हो रहा है। हमारा राज्य पहला ऐसा राज्य है जहाँ दो एम्स की हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उत्तराखंड को कुछ देके जाते हैं। निश्चित रूप से इस बार आदि कैलाश को आ रहे हैं और आदि कैलाश पे आना, माननीय प्रधानमंत्री जी उनका दर्शन करना, मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का जो कुमाऊं, जो टूरिज्म, जो पर्यटक क्षेत्र के रूप में था, वो धर्माटन के क्षेत्र में भी स्थापित होगा। धर्माटन के क्षेत्र में भी वहाँ विकास होगा और वहाँ जो आदि कैलाश की क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ के युवा हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार से जुड़ेंगे और धर्माटन बेहतर होगा। निश्चित रूप से मोदी जी जब भी आते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ बेहतर करके जाते हैं और उत्तराखंड को कुछ देके ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर आकर खूब बखान करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का काम नहीं करती। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भले ही प्रदेश के लिए कितनी भी सौगात लेकर आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, जिसके साथ जोशीमठ आपदा, अंकिता भंडारी हत्याकांड और बढ़ती बेरोजगारी पर सरकार का ध्यान नहीं है। ऐसे में प्रदेश की जनता अब विकास के मामले पर सवाल उठाने लगी है। सौगातों की तो क्या बात है, ये मोदी जी के मन की बात है कि वो केवल जो बखान है वो करते हैं और कार्य जो है वो धरातल पे उतारने का काम जो सरकार यहाँ बैठी है वो नहीं कर पाती। तो अगर वो 42,000 करोड़ का लाए, 42 लाख करोड़ का लाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जब उत्तराखंड की जनता आज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, जब उत्तराखंड की जनता पूछ रही है कि जोशीमठ के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। जब आप अंकिता भंडारी के न्याय की बात करते हैं तो सरकार में से कोई नहीं बोलता, श्रद्धांजलि तक नहीं दी किसी भारतीय जनता पार्टी वाले ने। डेंगू के समय में आपने देखा कि कितनी मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। शिक्षा को लेकर देखिए तो नौकरियां नहीं है, बेरोजगार हर जगह धरना स्थल पर बैठे हुए। और आपको बता दूं कि इस वक्त पिथौरागढ़ भी बहुत सारे बेरोजगार पहुंचे हुए हैं, मगर क्या उनकी कोई सुन रहा है? उनको परमिशन नहीं मिल रही है वहां पे आंदोलन करने के लिए। तो ये बता रहा है कि सरकार कुछ सुनना चाहती नहीं, सरकार वो करना चाहती है जो उनके जी में आता है। तो ऐसे सरकारें नहीं चलती। ये देश के टैक्स पेयर का पैसा है। अगर आप इसे खर्च करने की बात करते हैं तो जिम्मेदारी भी दिखाइए, लोगों को साथ लेकर चलिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है।